और मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, थोड़ी देर बाद बड़ा ऐलान जिसका काउंटडाउन तो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, लेकिन हालात को देखते हुए ये धमकियां, ये चेतावनियां और क्या सिचुएशन यही है जहां हम चर्चा करें इट्स गोइंग टू बी रूस वर्सेस नेटो? बिल्कुल, देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ही देर के बाद रूसी संसद को संबोधित करने वाले हैं। वो वैसा ही संबोधन होता है जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति क्या करते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि ये मौका जो है, ये जो टाइमिंग है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर तब जब 2 दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये प्रस्ताव दिया था कि अब नाटो की सेना यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ाई लड़े, और उसके बाद इस्टोनिया जैसे कई नाटो के देश उसके समर्थन में भी आए। अभी बहुत ही हिचकिचाहट भले ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ हो, लेकिन हकीकत यह है कि अब नाटो इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। और ऐसे में आज जब राष्ट्रपति पुतिन संसद को संबोधित करेंगे, यानी रूसी संसद जिसे डूमा कहा जाता है, उसे संबोधित करेंगे, तो वैसी स्थिति में पुतिन इस बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि अगर नाटो ये विचार कर रहा है कि नाटो के सैनिक यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ लड़ेंगे, तो फिर रूस का क्या रिएक्शन होगा। यानी जिस बात की हम सब लगातार आशंका जता रहे थे कि रूस बनाम नाटो की जंग बहुत जल्द होने वाली है, ऐसा लगता है कि वो मोमेंट बेहद करीब आ गया है। मनीष, मैं आपको बटन करना चाहूंगी, आप इस बात से वाकिफ हैं कि किस तरीके से संबोधन को देखते हुए आज अब से थोड़ी देर बाद 12 मिनट बाद यानी पुतिन के संबोधन पर नजर आएगी। लेकिन इस बीच रूसी संसद की मैं तस्वीरें दिखा रही हूं मनीष, और इस बारे में भी आप बताएं, क्योंकि यहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें काफी हलचल देख रहे हैं हम। बिल्कुल, देखिए, रूसी संसद की वो बिल्डिंग जिसके अंदर जाने का मुझे भी मौका मिला था, और शायद मैं अकेला ऐसा विदेशी पत्रकार था जिससे वहाँ इनवाइट भी किया गया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले साल की तुलना में इस साल का फर्क यह है। पिछले साल जब राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी संसद को संबोधित किया था, उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहने की कोशिश की थी कि रूस यूक्रेन के खिलाफ ये जंग क्यों लड़ रहा है, उसको उसने न सिर्फ जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, बल्कि उससे ठीक पहले ही रूस को सोलेदार के तौर पर एक बड़ी विजय हासिल हुई थी। और रूसी संसद के संबोधन के 2 महीने के भीतर रूस को बाखमुत के रूप में एक विजय हासिल हुई है। इस वक्त जब रूसी राष्ट्रपति अपने संसद को संबोधित करेंगे, तो उससे ठीक पहले ही रूस को अवदीवका के रूप में एक बड़ी विजय हासिल हुई है। लेकिन अहम बात यह है कि इस विजय के बाद जब रूस अब यूक्रेन पर बहुत हद तक हावी हो रहा है और अमेरिका अब यूक्रेन को बहुत ज़्यादा मदद नहीं दे रहा, लेकिन वैसी स्थिति में जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यह प्रस्ताव रखा है कि अब नाटो के सैनिकों को आना चाहिए, तो रूस को यह लगता है कि नाटो अब सीधे सीधे रूस के खिलाफ आर्टिकल 5 के तहत सीधे सीधे जंग लड़ेगा। और वैसी स्थिति में अगर आने वाले कुछ हफ्ते के भीतर आप देखेंगे कि यूक्रेन में अपनी बात कंप्लीट करिए मनीष। आने वाले कुछ हफ्ते के भीतर उम्मीद जताई जा रही है कि यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलेंगे। और इस बात की आशंका के मद्देनजर रूस ने अपनी तैयारी कर रखी है। 2 दिन पहले पहली बार प्रेसिडेंट पुतिन ने 2 साल के जंग में सबसे बड़ी परमाणु धमकी दी थी, और आज उनका संबोधन है, बेहद महत्वपूर्ण संबोधन है। और इस संबोधन से पता चलेगा कि रूस की मंशा क्या है, क्या नाटो के खिलाफ जंग के लिए रूस भी अपने आप को तैयार कर चुका है। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति के संबोधन और बड़े ऐलान को देखते हुए इस पर हमारी नजर है। जल्द वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहे हमारे साथ।